आपको पता है ना, उसने बोलना है कि नहीं यार ऐसे काम नहीं चलते, तो आप उस लिस्ट को एक्सरसाइज लिस्ट समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर सारा इलाहाबाद, सारा यूपी, सारा इंडिया खाली है, जहां जाके मर्जी प्लान दिखाइए लोगों को, राइट। तो वो प्लान दिखाना सीखना है आपने। उसके 4-5 पार्ट है, कैसे शुरू करते हैं, राइट, और कैसे एंड करते हैं, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। शुरुआत और उसको समराइज कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मास्टर है आपकी अपलाइन, उनकी हेल्प लीजिए, राइट। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, दिमाग मत लगाइए, फॉलो कीजिए अपलाइन को, राइट, और आप जल्दी कर पाएंगे। अपलाइन हमेशा यही चाहती है कि मेरी डाउनलाइन मेरे से आगे जाए, राइट, तो वो हमेशा बेस्ट विशेस आपको देती रहती है। पेरेंट्स के बाद अपलाइन ही एक ऐसा आदमी है जो आपके लिए बेस्ट विशेस देता है, मालूम है आपको, राइट। तो अब प्लान दिखाने के तरीके कितने हैं, ओवरव्यू है, राइट। अभी हम इलाहाबाद के लिए आ रहे थे, तो मेरे साथ जो थे वो एयरफोर्स में थे गाड़ी में, मैंने उनको सीसी किया, और अब दिमाग में क्या है, अगर थोड़ा टाइम है तो मैं उनको ओवरव्यू करूंगा, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन उनको बता दूंगा कि हम कैसे काम करते हैं, ओवरव्यू जो 10-15 मिनट में हो जाता है। और प्लान 1-on-1 जो आप हस्बैंड वाइफ किसी के घर जाके एक कपल को सामने बिठा के करते हैं, दैट इज कॉल्ड 1-on-1। और उसमें आप 20-25 मिनट प्रोजेक्ट दिखाइए, वाइफ हैं साथ में तो वो डेमोस्ट्रेट करेंगे, अगर नहीं हैं, आप अनमैरिड हैं, तो आप खुद 2-3 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेट करिए, राइट। ये होता है 1-on-1। और उसके बाद आता है होम मीटिंग। होम टू होम बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। कितने लोग हैं जो होम मीटिंग कर लेते हैं यहां पे? वेरी गुड। और लोग भी जल्दी सीखिए। जो काम आप 2 साल में करेंगे, अगर होम मीटिंग करना सीख लेंगे, बोर्ड स्टैंड पे प्लान दिखाएंगे घर पे लगा के, तो वो काम आप 1 साल में कर लेंगे। आप सोच रहे हैं मैं 2 साल में प्लैटिनम चला जाऊंगा, आप 1 साल में प्लैटिनम जा सकते हैं अगर आप वो खुद चार्ज लेके बोर्ड मीटिंग करना सीख लेते हैं। कर सकते हैं? यस, वेरी सिंपल। और बोर्ड मीटिंग करने में जो मजा आता है, हम कहीं भी बोलते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं तो कहते हैं हमारी बोर्ड मीटिंग है, तो वो आगे से समझता है कि कुछ बोर्ड ऑफ मेंबर्स बैठेगा, वो मीटिंग है, उसमें हमें इनवाइट किया जा रहा है। आप बोलिए हमारी बोर्ड मीटिंग है, राइट, आप आइए। और हम गारंटी नहीं करते हैं, लेकिन आप देखिए अगर क्वालिफाई करें तो बिठाइए ऐसे उनको और प्लान दिखाइए। जिसका ड्रीम है वो खुद ही मैग्नेट की तरह आके चिपक जाएगा, राइट। तो होम मीटिंग से हमने बहुत बिजनेस बढ़ाया। और होम मीटिंग में फिर अमन ने बड़ी सपोर्ट की। वहां पे अगर लेडीज हैं तो इन्होंने डेमो किया, किसी को स्किन का, किसी को होम केयर के प्रोडक्ट्स का, राइट, किसी को हेल्थ के बारे में बताया, और लोग बढ़ने शुरू हो गए टीम में। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको इन स्टेप्स में। होम मीटिंग ने इतना जबरदस्त बिजनेस दिया। होम मीटिंग, उसके बाद ओपन मीटिंग को यूज कीजिए अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। आपने ओवरव्यू किया, 1-on-1 किया, होम मीटिंग किया, उनको बताइए कि हमारी जो सक्सेस है वो इस जगह पे इस दिन इकट्ठी होती है। जितने भी हमारे कामयाब लोग हैं वो लकीली इस हफ्ते इतवार को सुबह 11 बजे यहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये आपके लिए चांस है कि आप उनको मिल पाए। और ओपन मीटिंग को टूल यूज कीजिए अपने लोगों का फेथ बढ़ाने के लिए। जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है उनको उठा के ओपन मीटिंग में लेके आए, तो वो यहां पे ज्यादा लीडरशिप के साथ रिलेट कर पाएंगे। अच्छा वो डॉक्टर कर रहे हैं, अच्छा वो इंजीनियर कर रहे हैं, अरे वो स्टूडेंट भी कर रहे हैं, अरे हाउसवाइफ कर रही हैं, हम भी कर सकते हैं। ये फायदा है ओपन मीटिंग में लाने का। जिसको प्लान दिखाओ ओपन मीटिंग में लेके आओ। ला सकते हैं? यस। उसके बाद उसका डिसीजन करवाइए। हम फॉलो अप में हमारे नए प्रोस्पेक्ट का डिसीजन करवाने में हेल्प करते हैं। यस, आप उनको डिसीजन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते हैं, करें कि ना करें, करें कि ना करें। तो हम क्या काम करते हैं, आप ऐसा क्वेश्चन पुट कीजिए, अगर टीम आपकी हेल्प करे तो क्या आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करना चाहते हैं? अगर टीम आपकी हेल्प करे तो 1 से 2 साल में आप फॉरेन ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, राइट। अगर टीम आपकी हेल्प करे तो आप अपने बच्चों के एजुकेशन बढ़िया स्कूल में करना चाहते हैं। क्या बोलेगा? यस, राइट। तो उसको स्पॉन्सर करने में आपको आसानी होगी। इमीडिएटली
प्लान दिखाते ही फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है, राइट? और फॉलोअप में ढील बिल्कुल नहीं करनी। मुझे याद है हम शुरू में प्लान इतनी जबरदस्त सीख गए थे करनी, और प्लान लंबी नहीं करनी आज, तब हम 2 घंटे तक की प्लान दिखाते थे। मालूम है कैसे? हम उसमें मैकडॉनल्ड के एग्जाम्पल देते थे। पहले मैकडॉनल्ड के ओनर को पैदा करते थे, फिर उसको बड़ा करते थे, फिर उसको ये फ्रेंचाइज देते थे, और फिर लोग आगे सोए होते थे ऐसे करके, फिर बोलते थे थोड़ा ऊंचा आवाज में कि उठ जाए जो सोया है, राइट? तो अब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, अब तो 25 से 30 मिनट में प्लान हो जाता है, यहां भी हो जाता है, राइट? तो अब चेंज हो गया टाइम के साथ। फॉलोअप, मेरे को याद है कि मैं पूरी प्लान बढ़िया करके उनकी यस निकलवा के घर आ जाता था। हेलो, क्योंकि हम पेशे से बिजनेसमैन नहीं थे, यहां से सीख रहे थे, तो पैसे नहीं मांगते थे। हम स्टार्ट करने के लिए बोल तो देते थे, वो कहता था हाँ कर लेंगे। उसी समय बोलो कि कौन से प्रोडक्ट चूज करेंगे, ये लीजिए और ये फॉर्म पे साइन कीजिए, किसके नाम पे शुरू करेंगे, वाइफ के कि आपके? इमीडिएटली फॉर्म आगे रखिए, देखो कैसे स्पॉन्सरिंग बढ़ती है। प्लान दिखा के घर मत चले जाइए, प्लान के बाद ही तो इंपॉर्टेंट काम शुरू हुआ है कि आपको उसी समय साइन करवाना है, राइट? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब वो साइन कर देते हैं तो उनको लगता है हाँ हम भी अब बिजनेस में शामिल हो गए हैं। यस, इमीडिएटली साइन करवाना है आपको, और साइन करवा के ऑर्डर लीजिए प्रोडक्ट्स का। आप बताया, ओवरव्यू किया, प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लीजिए, राइट? और प्रोडक्ट का ऑर्डर लेके उसके बाद उनको साथ एक और शाम रखिए चाय के लिए। अगर कल मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, राइट? अगर परसों मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। उनके साथ टाइम रखिए कि अब आप आइए हमारे घर चाय पीने, और वहां थोड़ी प्रोडक्ट की बात कीजिए, थोड़ा उनको सिस्टम के बारे में बताइए कि ये जो इतना बड़ा बिजनेस बनता है, आपको क्या लगता है कैसे बनेगा? हमारे पास एक सिस्टम है बहुत बढ़िया, एक कारपोरेशन है, थोड़ा एमवे के बारे में बताइए, वहां पे सिस्टम के बारे में बताइए, सीडी दिखाइए, अगर आपके अपलाइन डायमंड है उनकी सीडी दिखाइए एफईडी की, राइट? एमरल्ड हैं उनकी रैली सुनाइए, उनको बोलिए ये अवेलेबल होते हैं, मैं आपका हैंडशेक करवा सकता हूं, उससे उसका बिलीफ बढ़ेगा। अच्छा, लोकल लोग भी बहुत कामयाब हैं, राइट? हमें याद है हम एक सेमिनार देखने के लिए अमृतसर से दिल्ली जाया करते थे। एक प्रोडक्ट लॉन्च होता था, अमृतसर से दिल्ली जाया करते थे, और चाह से, पैशन से जाते थे। अरे वाह, हमारा सेमिनार है, राइट? बाहर से आ रहे हैं, अमेरिका से लीडर्स, हमेशा नो क्वेश्चन। 450-500 किलोमीटर के करीब पड़ता है हमारे घर से, कोई चक्कर नहीं, राइट? तो अब कितना आसान है। यहां पे ऑफिस है इलाहाबाद में, ऑनलाइन बिजनेस करते हो आप लोग, कितना आसान है। 6 प्रोडक्ट थे तब, गांव में जाते थे बोलते थे ये तो शहरों में यूज होंगी चीजें, शहरों में जाते थे बोलते थे अरे ये यहां नहीं चलेगा, गांव में जाओ वहां लोगों को बनाओ, ठीक है? और फिर जब सिस्टम से किया, फॉलोअप करना आ गया, और फॉलोअप के बाद फॉलो थ्रू, उनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाइए, आपके वाइफ उनके वाइफ के साथ बढ़ाएं, और आपका बिजनेस चल निकलता है। और जब भी बात करनी है, ड्रीम की बात ही करनी है, नो लॉजिक्स, ड्रीम की बात कीजिए। कोई भी, अगर आज मैं इस बिजनेस में कामयाब हूं तो अपने सपनों के लिए कामयाब। अगर आप लीडर्स को देख रहे हैं, फ्रंट रो में इतने सक्सेसफुल लीडर्स हैं आपके यहां पे, ये अपने सपनों के लिए बिजनेस को बना रहे हैं। यस और नो? ये सपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप किसके लिए काम करेंगे? अपने सपनों के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और कितने लोग हैं जो कामयाब हैं, राइट? आप देखिए, सक्सेस प्रोफाइल आता है बाहर, देखिए उसको उठा के, ऐसा कोई नहीं होगा जो हाल में बैठा है उसके जैसा उस प्रोफाइल में कामयाब बंदा ना मिले। वो टूल है, उसकी हेल्प लीजिए। प्लान दिखाने के बाद वो प्रोफाइल जरूर खोलिए, 4-5 पन्ने, अपलाइन दिखाइए, अपलाइन दिखाइए, और उसके प्रोफेशन वाला बंदा दिखाइए, इमीडिएटली साइन करेगा, राइट? हर तरह का बंदा है, 8वीं कक्षा फेल से लेके पीएचडी साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज नॉमिनी तक हर कोई डायमंड जा चुका है भाई साहब। हेलो, आप जा सकते हैं? वो प्रोफाइल आपकी हेल्प करता है, ऐसे टूल को यूज करते हैं। प्लान दिखाने के बाद वो जो पैक होता है वो दीजिए, एक सीडी, एक एमाग्राम, एक लैंप लाइटर, कुछ भी डालिए, प्रोडक्ट ब्रोशर। अगर वो अभी डिसाइड नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम कल बता देंगे, तो आप वो जरूर छोड़ के आइए ताकि कल आप उसको मिलने जा सकें कि हाँ जी मुझे अपना पैक भी लेना है। ऐसे ही खाली नहीं आना प्लान दिखा के, सीडी जरूर छोड़िए वहां पे, राइट?
और फिर कल जाइए और वही सपने से शुरू कीजिए। कल हमने बात की थी, वो आपको कैसा लगा? 80,000 रुपए आपके घर में आएगा। और वहां पे लेडीज का बहुत बड़ा रोल है, लेडीज बहुत सपोर्ट करती हैं। कहते हैं जब हस्बैंड वाइफ बिजनेस बिल्ड करते हैं तो वहां पे इमीडिएटली आगे घर वाली लेडी फैसला लेती है, क्योंकि लेडीज के ड्रीम बहुत बड़े होते हैं। बंदे को क्या चाहिए? 1 या 2 सूट, 2 जूते, 1 गाड़ी, यही चाहिए। और लेडी से पूछ के देखो, 100 ड्रीम की लिस्ट लिखेंगी, उसके बाद बोलेंगी कॉपी भर गई है, नहीं दो फिर लिख देती हूं। तो लेडीज का बैठना बहुत जरूरी है। बहुत जगह पे आप अपने अपलाइंस की सीडी सुनिए, वहां लेडीज ने डिसीजन किया होगा कि हम ये काम करेंगे। डॉक्टर वड़ैच के बिजनेस में भी मैडम वड़ैच ने डिसाइड किया था कि मैं ये काम करूंगी, और आज वो इंडिया की सबसे बड़ी पेन हो गए हैं, राइट? तो आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत आसान है। डिसाइड कर लिया, बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना शुरू कीजिए, और धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, हंसते हुए, टेंशन फ्री, आप लोगों को मिलते मिलते अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों की टीम खड़ी कर लेंगे, राइट? जब भी किसी से बात करें, प्यार से बात करें। जब भी डाउनलाइन के साथ बात करें, कॉम्प्लीमेंट से शुरू करें। जब भी डाउनलाइन चाय पीने आए, उसके सपने को फिर एक बार रिफ्रेश करें। जब भी डाउनलाइन के घर पे जाएं, उसके सपने को रिफ्रेश करें, राइट? तो आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम ऐसा इनकलाब लाने वाले हैं इस देश में कि अगर आप थोड़ा विजुलाइज कीजिए, आज एमवे इंडिया में 2500 करोड़ पे है। अगर इलाहाबाद में ये जो रूम में डायमंड बैठे हुए हैं, डायमंड ही निकला है मेरे मुंह से, जितने भी ये एबीओ डायमंड बैठे हुए हैं, अगर ये 2017 तक सारे लोग डायमंड हो जाते हैं, तो आपको पता है आप अकेले इलाहाबाद की टर्नओवर ही कितनी बढ़ा दोगे। और आप डायमंड जाते हैं, उसका बाई प्रोडक्ट होगा आपकी टीम में कितने लोग प्लैटिनम हो जाएंगे, और कितने लोग सिल्वर हो जाएंगे, कितने नए लोग आपके बिजनेस में आएंगे, और आप सब लोगों को यूपी से एक ऐसी सक्सेस डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि सारे वर्ल्ड के एमवे बिजनेस का ध्यान इंडिया में हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है? आपको खुद का जो सर्कल है ना, उसको कंप्लीट करना है। आपका जो सर्कल है, जब प्लान दिखाते हैं उसमें पहले सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? यू। तो आपने यू नहीं करना, आपने मी बोलना है। अपना सर्कल सबसे बढ़िया करना है। अपने बिजनेस की ओनरशिप लेनी है। अपने बिजनेस की ओनरशिप लेंगे, अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फिर आप वो छोटे छोटे काम करेंगे, और आपका बिजनेस आपको आपके बिजनेस में पिन को आगे बढ़ाएगा, राइट? आप अपलाइन जो सपोर्ट करती है उसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे, डाउनलाइन को प्यार करेंगे, और इन स्टेप्स के साथ आप अपना बिजनेस बढ़ाते जाएंगे। इन स्टेप्स में लेडीज का क्या रोल होता है, लेडीज कैसे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, वो आपसे बात करने के लिए मैं एक बार फिर से अमन को इनवाइट करता हूं। वो आपको बताएंगी कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस में ये छोटे स्टेप्स करके यहां तक लेके आए। ओवर टू अमन, क्राउन लेडी। फ्रेंड्स, जब एमवे बिजनेस को देखा था तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें देखी थी जो विश्वास नहीं आया था कि मुझे भी मिल जाएंगी। तो जैसे मैंने फादर के बारे में बताया, उनकी जॉब ऐसी थी, हम कभी घूमने नहीं गए। उन्हें एक प्रेसिडेंट मेडल मिला था, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया बाय ट्रेन एसी क्लास में हम फ्री जा सकते थे, घूम सकते थे, घूमने पे कोई पैसा खर्च नहीं होना। वो मेडल उन्हें मेरे जन्म से पहले मिला था, लेकिन सारी जिंदगी जब तक मैं उनके साथ रही हम कहीं नहीं गए, उनके पास टाइम नहीं होता था। तो जब हमारी शादी हुई, उस साल से आज तक 9 साल हो गए और हम 17 या 18 देश घूम चुके हैं। और सो बोर्ड पे जब प्लान देखा था पहली बार, तो इतनी सारी चीजें उन्होंने लिखी थी, ये हो जाएगा आपकी जिंदगी में, ये हो जाएगा, ये चेंजेस आएंगे, ये मिल जाएगा। उस दिन लगता था पता नहीं मिलेगा या नहीं, विश्वास नहीं था तब। पर उस विश्वास को बिल्ड करने में ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ने बहुत हेल्प किया, बहुत ज्यादा। तब लगता था पता नहीं कुछ कर पाएंगे या नहीं, आज ऐसा लगता है ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते। तो जैसे एडिसन का नाम सुना है आपने,
बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए थे। वॉल्ट डिज्नी का सुना है आपने? वॉल्ट डिज्नी को 300 से ज्यादा बैंक मना कर चुके थे लोन देने के लिए कि जिस थीम पार्क के बारे में आप सोच रहे हो, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क है, उसके लिए 300 बैंक मना कर गए थे कि ये आइडिया अच्छा नहीं है। इसी तरह कर्नल सैंडर्स, KFC बनने से पहले 1000 से ज्यादा लोग उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर चुके थे। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बने, इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट बने, लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले जिंदगी में हर इलेक्शन हारे थे वो। उन्होंने इन सब लोगों ने जिस चीज को कायम रखा वो था उनका खुद पर विश्वास। तो ये जो खुद पर विश्वास होता है, ये जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाबी देता है। और मेरे अंदर ये विश्वास नहीं था, शायद आप में भी कुछ लोग बैठे हों जो आज शायद ये विश्वास नहीं रखते होंगे, बट जब ब्रिट सिस्टम से जुड़े तो ये विश्वास धीरे 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 ऐसा पनपता रहा कि आज लगता है कि जिंदगी में कोई भी कामयाबी जो है वो हम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं छुट्टियों की बात कर रही थी। पिछले साल कौन कौन छुट्टियों पर गया घूमने? कोई भी नहीं गया? 2 या 3 हाथ खड़े हैं सिर्फ। कौन कौन जाना चाहता था घूमने? अच्छा, गए क्यों नहीं? इसकी 2 ही वजह होती हैं, या तो पैसे नहीं थे या टाइम नहीं था। पैसों की वजह से कौन कौन नहीं गए, और कौन कौन इसलिए नहीं गए कि टाइम नहीं था। इसका मतलब अगर टाइम होता तो बहुत लोग घूमने चले जाते। अब बात यह है कि टाइम आएगा कहां से? कहां से आएगा टाइम? पता है आपको? जिंदगी भगवान ने एक ही दी है, इसके बाद का किसी को पता नहीं है। तो अब टाइम कहां से लाएंगे? बाकी चीजें तो हम खरीद के ला सकते हैं, टाइम एक ऐसी चीज है जो हम खरीद भी नहीं पाते हैं। तो टाइम कहां से आएगा? अगर आप जो मार्केटिंग प्लान है इससे अच्छी तरह से देखोगे, आपको पता चल जाएगा टाइम इसमें से आएगा। और वो कैसे आएगा? एक इंसान पढ़ लिख के जब जॉब पे जाना शुरू करता है या अपना कारोबार शुरू करता है तो वो करीब 40 साल काम करता है। ऐसा ही है? तो 40 सालों में अगर आप एक हिसाब लगाएंगे, वो करीब 1 लाख घंटे काम करता है 40 सालों में। और इसके बाद ये काम उसके बच्चे करना शुरू हो जाते हैं। अब एमवे बिजनेस में क्या है? एमवे बिजनेस में सिस्टम कहता है कि 2 से 5 साल की प्लान है। तो हम 5 साल की प्लान लेके चलते हैं, रोज 2 से 3 घंटे लगाएंगे। अगर आप 3 घंटे भी रोज लगाएं और 1 साल में 1000 के करीब घंटे बनते हैं। इतने ही होते हैं रफली, 1 साल में 1000 घंटे। इसका मतलब 5 साल काम करेंगे तो 5000 घंटे हुए। 5000 घंटे काम करने के बाद जब हम डायमंड हो जाएंगे, फिर हमें कोई काम करने की जरूरत है? एक तरफ 1 लाख घंटे काम करने के बाद भी कुछ नहीं, हाथ में फिर से टाइम नहीं है। और यहाँ 5000 घंटे के बाद टाइम ही टाइम है। तो 1 लाख घंटे में से अगर 5000 घंटे हम माइनस करें, दैट मीन्स 95,000 घंटे हमारे पास छुट्टियां मनाने के लिए हैं। सो आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम छुट्टियों पे इसलिए नहीं गए कि वक्त नहीं था। आपको पता है वक्त कहाँ से आने वाला है, और वहीं से पैसे भी आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, छुट्टियां जो होती हैं, जब तक मैं नहीं गई थी मुझे लगता था ये कोई इतना मेरा कोई बहुत बड़ा लॉस तो हो नहीं रहा है। लोग हमेशा कहते हैं कहीं भी जाओ घर सबसे अच्छा होता है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। तो क्योंकि तब तक गए नहीं थे। जब मैंने फर्स्ट ALS ट्रिप अटेंड किया, मुझे याद है कि वापस आते ही बैंगलोर में लैंड हुए थे। तो बैंगलोर से मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया और मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू सोच भी नहीं सकता कि घूमना अपने आप में कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे बेटे ने 3 महीने की उम्र से घूमना शुरू कर दिया हमारे साथ। और आज आज वो 9 साल का है, और उसका जो मेंटल लेवल है, हमें लगता है कि 9 साल में हम उससे आधे भी नहीं थे, और सिर्फ उस एक्सपोजर की वजह से। तो इस बिजनेस में जो रिवॉर्ड्स बताए जाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मिलते हैं।
तो आज हमारे पास टाइम भी है एंजॉय करने के लिए, हमारे पास पैसा भी है एंजॉय करने के लिए, और सबसे मेन चीज़ फ्रीडम है। हमें टाइम कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ से आएगा इसकी चिंता नहीं है, और ये फ्रीडम हम एज इट इज़ अपने बच्चे को दे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में विश्वास बनाया थ्रू ब्रिट सिस्टम कि हम इसे कर सकते हैं, और फिर इसे किया। विश्वास आने के बाद एक्शन भी किया, एक्शन जैसे सिस्टम ने कहा वैसे ही किया। और सबसे पहली, मुझे आज भी याद है, यूएस के एक डायमंड की कैसेट होती थी तब, तो फिर बाद में सीडीज आई, तो उनकी मैंने कैसेट सुनी थी, ड्रीम टीम होम टीम। तो उधर उन्होंने कहा था कि जब कोई भी काम हस्बैंड और वाइफ मिलके करते हैं, वो काम में प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है। आमतौर पर क्या होता है, हस्बैंड काम में मसरूफ रहते हैं, तो वाइफ कहती है आपको तो सारा दिन काम की पड़ी रहती है, काम को आग लगे, ये हो वो, तो क्या होता है, हम नेगेटिव बोलते हैं उनके काम के लिए। तो अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो काम तो बढ़ेगा ही नहीं। बट एमवे बिजनेस में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ इसे मिलके करते हैं, और जो चीज मिलके बनाई होती है आप उसे कभी भी नहीं कोसते, वाइब्रेशंस हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, इसीलिए प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो वाइफ जो है, या लेडीज अगर हम कहें, हमेशा ड्रीम से जुड़ी होती हैं। जैसे मेरा भाई कहता है, अगर किसी जेंट्स को पूछो कौन सा आपको लैपटॉप चाहिए, तो वो कहेंगे मुझे डेल का चाहिए, उसका रैम इतना होना चाहिए, उसकी मेमोरी इतनी होनी चाहिए, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। और अगर लेडीज को पूछो कौन सा चाहिए, वो कहेंगे मुझे पिंक वाला या येलो वाला चाहिए। तो दोनों के सोचने का अंदाज अलग होता है। वाइफ हमेशा जो होती है ड्रीम में ज्यादा रहती है, और हमारे बिजनेस में 95% काम ही ड्रीम का है। दैट मीन्स बिजनेस में 95% पार्टिसिपेशन भी लेडीज की, 95 ना सही 50% तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन 95% जो चेक होता है ना, वो हम ही लोग खर्च करते हैं। सो 95% हमें पता है पैसे कैसे खर्च करने हैं, तो हम करते हैं और उस चीज को एंजॉय करते हैं। सो लेडीज का जो रोल है वो हस्बैंड की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। अभी आप सब लोग इस प्रैक्टिकल को कीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपके लेडीज को पता चलेगा हस्बैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, और हस्बैंड को पता चलेगा वाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने हाथ जोड़िए ऐसे। तो जब शादी होती है, कौन सी फिंगर में हम रिंग डालते हैं, इसमें। तो ये जो फिंगर है ये हस्बैंड वाइफ की है, ठीक है। नो सॉरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो छोटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हस्बैंड वाइफ की है फिंगर, ठीक है। तो अब ये सेंटर वाली जो फिंगर हमारी है, इसको हम फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये जो है, जो सबसे बड़ी फिंगर है, ये हम है। हम मतलब हस्बैंड वाइफ नहीं, हस्बैंड वाइफ ये वाले रहेंगे जो रिंग फिंगर पे थे, हम ये हैं। तो हम जो हैं, हम अपने आप को फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि आगे हमारी दुनिया आने वाली है। कीजिए। अब ये जो अंगूठे हैं आपके, ये आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको सबसे ज्यादा बचपन में संभालते हैं। पर दुनिया ऐसी है कि वो हमेशा हमारा साथ नहीं देते, छूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे बहन भाई। बहन भाई भी अपनी लाइफ में मसरूफ हो जाते हैं और हमारा साथ छूट जाता है। फिर हमारे बच्चे आते हैं। बच्चे छोटे होते तो हमारे साथ रहते हैं, फिर एक टाइम पे उनकी जिंदगी उन्हें हमसे कहीं और ले जाती है। जैसे आजकल अमृतसर में क्या होता है, जो बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं वो गुड़गांव जाके सेटल हो जाते हैं। तो अब एक और फिंगर बची है, ये सब लोग हमसे अलग हो जाते हैं। अब जो फिंगर बची है, जो हस्बैंड वाइफ की थी, उसे अलग कीजिए। या हस्बैंड वाइफ हमेशा साथ रहते हैं, ये इसी से पता चलता है। तो हमारी दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिश्ता चलने वाला है वो यही है। इस रिश्ते को हमेशा बहुत ज्यादा प्यार से बिल्ड करने की जरूरत है। और मेरे मदर जैसे चाहते थे कि मुझे एक बहुत प्यार करने वाले हस्बैंड मिले, तो मैं कहती हूँ इस बिजनेस में आपकी सोच से ज्यादा मिलता है।
तो मुझे ऐसे ही एक हस्बैंड मिले, जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छे। उन्होंने हमेशा मेरे सपनों का ख्याल रखा है, मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखा और उन्हें पूरा किया है। आप भी चाहते हैं आपके हस्बैंड ऐसा करें? तो उसके लिए एक ही काम करने की ज़रूरत है, अपने हस्बैंड को अनकंडीशनल सपोर्ट कीजिए। मैंने किया है और इसीलिए आज ये रिवॉर्ड है। तो वो जो अनकंडीशनल सपोर्ट हम देते हैं अपने हस्बैंड को इस बिजनेस में, वही ये सारे रिवॉर्ड्स हमारे लिए ले आते हैं। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड, आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा खुशहाल रहता है। तो इस बिजनेस में, क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट है, अगर कहा जाए तो हमारे बिजनेस की नींव है, फाउंडेशन है वो। और ये फाउंडेशन घर से शुरू होती है। जब हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा है, दैट मीन्स अब हम अपने ग्रुप में रिलेशन बिल्डिंग अच्छी कर सकते हैं। जब भी मैं लोगों से प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, मेरी सोच ये नहीं होती कि मुझे अपने पीवी बनाने हैं, बस इन पे सामान थोप दो। नो, मेरी सोच ये होती है कि इनका भला होना चाहिए। मैं इनको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं कि इनकी जिंदगी और बढ़िया हो जाए। वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, अब ये फैसला उन पे छोड़ा जाता है। और हमेशा जब आप इंफॉर्मेशन अच्छे मन से और पूरी नॉलेज से देते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। किसी ने मेरे साथ ये किया था, मेरे अपलाइन, उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ऐसे दी थी कि मैं, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, जस्ट फेल इन लव विद द प्रोडक्ट्स। मुझे लगा जिंदगी में इससे ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आज तक 100% सेल्फ यूज किया है, 100%। कभी सोचा ही नहीं, कभी मुझे अट्रैक्शन ही नहीं हुआ, कभी कोई ऐड देख के लगा हो कि मैं ये प्रोडक्ट ले आऊं, नेवर। क्योंकि मुझे मेरे प्रोडक्ट्स ने जो दिया है वो कोई और प्रोडक्ट मुझे दे नहीं सकता। उन्होंने मुझे पर्सनल यूज की सेटिस्फैक्शन तो दी, मेरे सपने भी पूरे किए। और यही चीज मैं लोगों के साथ करती हूँ। जब भी हेल्थ क्लिनिक करते हैं या ब्यूटी क्लिनिक करते हैं तो मेरी कोशिश होती है लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन सही शेयर की जाए। मेरा मतलब ये नहीं होता कि अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 लोग मुझसे सामान लेके ही जाएं, नेवर, कभी भी नहीं। बहुत बार होता है आज किसी के साथ प्रोडक्ट शेयर किए, वो 6 महीने बाद मांगता है, पर वो ये बात याद रखता है आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बहुत अच्छी थी। अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात है, एक लेडीज के ग्रुप के साथ मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स शेयर कर रही थी, तो वहाँ एक ब्यूटिशियन भी आई। जब उन्होंने मैंने जाके प्रोडक्ट डिस्प्ले किए और उन्होंने कहा ये कौन से प्रोडक्ट है, एमवे के हैं? मैंने कहा हाँ जी एमवे के हैं। तो नहीं हमारे घर में तो इनके बारे में बात भी नहीं करते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ सुन लीजिए, अपने घर मत लेके जाइए इन्हें, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन सुनिए, आपको देना मेरा मकसद नहीं है। तो वो वहाँ बैठी रही, थोड़ी देर बाद उठ के चली भी गई। लेकिन वहाँ 7 to 8 लेडीज और थी और मैंने उनके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की। उनमें से कुछ लोगों ने प्रोडक्ट्स लिए, कुछ ने बिजनेस ज्वाइन किया। तो उसके बाद वो सेशन एंड हो गया। अब उस लेडी के एटीट्यूड को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कहेंगे। जैसा भी था उन्होंने मना कर दिया और बीच में उठ के भी चली गई। तो मुझे लगा कि ये पता नहीं जिंदगी में कब एमवे प्रोडक्ट्स यूज करेंगी। तो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, अब वो 6-7 लेडीज को तो इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, तो वो उसी गली में रहती थी, तो नेचुरली उन्होंने और लोगों से बात की होगी। तो अभी कुछ दिन पहले वो लेडी जो उठ के चली गई थी, उनके मदर इन लॉ का फोन आया मुझे। वो सेशन में भी नहीं थे, तो उनका फोन आया और मुझे कहते कि मुझे ना 6-7 साल पहले कोई प्रॉब्लम थी, तब मैंने न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स यूज किए और मैं घोड़े जैसी हो गई थी, तो मैं फिर से यूज करना चाहती हूँ। इंफॉर्मेशन और सही मन से दी गई इंफॉर्मेशन हमेशा रिजल्ट लेके आती है, चाहे वो 2 महीने के बाद ही आए। कई बार जिन लोगों से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, वहां से भी रिजल्ट आते हैं। इसीलिए कभी भी प्रीजज नहीं करना चाहिए। और ये पॉजिटिविटी जो है ना, जो आज मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, ये पहले दिन नहीं थी। पहले दिन मुझे बहुत बुरा लगता था जब लोग मना करते थे। मैंने अपनी जो फर्स्ट प्रोडक्ट शेयर किए थे वो आर्टिस्ट्री के थे और 2005 की बात है ये।
और वो लेडी मुझसे 4800 के आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स ले गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं था, आज सोचती हूँ कि शायद कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया था। तो लेकिन उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली, अच्छी तरह से एक लेडी को बताया, और उसको तब मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट लेगी, और उसने नहीं लिए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे वो 2-3 दिन तक बुरा लगता रहा, लेकिन आज नहीं लगता। आज मैं पॉजिटिव हूँ। मेरा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, आगे लोगों को डिसाइड करना है वो अपनी जिंदगी में इन प्रोडक्ट से चेंज लाएंगे या नहीं। तो ये जो पॉजिटिविटी है फ्रेंड्स, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ने दी। जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने वो सीडी सुनी, कैसेट सुनी, ड्रीम टीम, होम टीम, तो एक बात तो पक्की हो गई कि हस्बैंड को अनकंडीशनल सपोर्ट करना है। तो जब मैंने प्रितपाल के साथ जाना शुरू किया, इनको बातें करते देखा कि अच्छा लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे प्रोडक्ट शेयर करते हैं, कैसे बिजनेस शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे मुझे लगा ये तो मैं कर लूँगी। जैसे एक बच्चे के आगे आप एक ही वर्ड कितनी बार बोलते हो, 10 बार बोलते हो, तो वो खुद ही सीख जाता है। तो ऐसे ही मेरे सामने जब इन्होंने 10-15 बार वही चीज़ रिपीट की, तो मैं भी सीख गई। तो मुझे लगा अब मैं भी कर सकती हूँ। तो एक टाइम पे हम दोनों इकट्ठे प्लान दिखाने जाते थे, लेकिन आज हम अपनी अपनी गाड़ी में डिफरेंट जगहों पे प्लान दिखा लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, पहले हम दोनों एक थे, अब 1 और 1 11 हो गए हैं। तो वो 1 और 1 11 होने में सिस्टम ने जो हेल्प किया वो ये था कि सीडीज, बुक्स और मेगा फंक्शंस, वो जो अंदर की एक झिझक थी ना, वो निकल गई। जब मैंने फर्स्ट FED देखी थी दिल्ली में, तो मुझे लगा कि 10,000 या 15,000 लोग होंगे वहाँ पे, और हर प्रोफेशन के लोग थे वहाँ। बहुत सारे लोग थे जो टीचर्स थे, जो लेक्चरर्स थे, और मुझे लगा अगर इतने लोग इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं तो फिर हम भी हो सकते हैं। तो ये विश्वास उन लोगों के बीच रह के बना जो लोग इस बिजनेस से कामयाब थे। और वो जैसे कहते हैं ना, पहले वो अंदर बहुत सारी झिझक थी, आज वो निकल गई। तो कैसे निकल गई? आपने बॉन्साई सुना है? क्या होता है बॉन्साई? छोटे से पौधे होते हैं जिनकी जड़ों को बांध दिया जाता है। कोई भी बड़ा पेड़, जैसे पीपल है, बरगद है, आप छोटा सा पौधा लो, उसकी जड़ों को बांध दो और उसे घर के अंदर सजा दो, वो पेड़ बिल्कुल बरगद का ही बनेगा, लेकिन बहुत छोटा होगा। उसकी हर चीज छोटी होगी, उसके पत्ते उसी शेप के पर बहुत छोटे होंगे, उसकी हाइट बहुत कम होगी। तो वो क्या होता है कि उसी बॉन्साई के पौधे को अगर उसकी जड़ें खोल के बाहर खुली जमीन में लगा दिया जाए तो वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वो जो जड़ें खोलने वाला काम था ना, वो सिस्टम ने किया। जो अपने ऊपर शक आता था कि पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, तो वो सारी जो चीज थी वो सिस्टम ने निकाल दी, जड़ें खोल दी हमारी, और हमें वो बरगद के पेड़ बना दिया। हमें अपना ट्रू पोटेंशियल, अगर हम कहें तो हमारा अपने आप से सामना करवाया, अपनी पहचान करवाई सिर्फ इस सिस्टम ने। और आज लगता है कि जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी शुरू करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है। और आज हम अपने बच्चे को भी ऐसे ही पालते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी गाड़ी में ये बुक पड़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो हम दोनों आगे बैठे थे, बेटा पीछे बैठा था। तो वो कहता है ये किसकी बुक है? तो प्रितपाल कहते मेरी है। मैंने साथ में कहा मेरी है। तो कहता किसकी? आप दोनों में से। मैंने कहा हम दोनों की है। तो कहता आप दोनों एक ही बुक पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये हमारे बिजनेस की बुक है। तो कहता आपके बिजनेस में बच्चों के लिए बुक्स नहीं आती? मैंने कहा ये तुम भी पढ़ सकते हो। कहता मैं भी पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल। और वो 9 साल का है। तो मैंने कहा तुम्हारे जो सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो? कहता वो तो मैंने सारी पढ़ ली हैं, अब मैं ये भी पढ़ूंगा। तो मैंने उस दिन सोचा कि आज से पहले मैंने क्यों नहीं सोचा कि इसको भी ये बुक्स शुरू करूं। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसमें स्टोरीज होती हैं, तो तुम धीरे धीरे वो स्टोरीज पढ़नी शुरू करो। और मैं ये सोचती हूँ आज 9 साल में अगर मैंने अपने बच्चे के दिमाग में ये सीड डाला है, तो आज से 10 साल बाद वो कितना ग्रो कर जाएगा। उसके बाद मेगा फंक्शंस आए। मेगा फंक्शंस तो अमेजिंग, मतलब वो जो एक फीलिंग होती है ना, जब आप 20,000 लोगों के बीच बैठे होते हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो ना वो निकल जाती है बंदे की और पॉजिटिविटी आ जाती है। जैसे वो भीड़ में
आप उल्टी तरफ जा ही नहीं सकते, भीड़ आपको अपने साथ ले जाती है। तो वो पॉजिटिविटी की जो भीड़ होती है ना मेगा फंक्शंस में, वो हमें पॉजिटिव कर ही जाती है। और ये जो पॉजिटिविटी है ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इस बिजनेस में नेगेटिव के लिए कोई जगह नहीं है। एक बंदा था और उसको मक्की की फसल उगानी थी। मक्की पता है आपको? मक्की की फसल उगानी थी और वो अपने पूरे एरिया में बेस्ट मक्की की फसल उगाया करता था। तो वो क्या करता था, जब मक्की के बीज लेके आता था पहले वो अपने पड़ोसियों को बांटता था, फिर खुद लगाता था। तो एक बंदा उसे कहता है, तू अपने बिजनेस के सीक्रेट्स क्यों दूसरों के साथ शेयर कर रहा है? तेरा बीज बहुत अच्छा होता है, तू पड़ोसियों को मुफ्त में ही बांटता रहता है। वो कहता मैं इसलिए बांटता हूँ ताकि मेरी फसल अच्छी हो। वो कहता ये तो मुझे समझ नहीं आया। वो कहता अगर मेरे पड़ोसी जो बीज यूज करेंगे, जब वो बीज बड़ा होगा तो हवा के साथ क्या होता है, वो बीज जो होते हैं उड़ के दूसरे खेत में ट्रैवल कर जाते हैं। तो कहता मेरी फसल खराब होगी, अगर मेरे पड़ोसियों की फसल अच्छी है तो मेरी फसल में कुछ भी खराब नहीं आएगा। हमेशा अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाइए। और ये जो पॉजिटिविटी होती है ना, हमारे अंदर से निकालने के लिए SOCD प्रोग्राम होता है। हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, मतलब मैं अपनी चलाती हूँ, प्रितपाल अपनी चलाते हैं, तो इसलिए हम SOCD भी 2 ही लेते हैं, क्योंकि 2 गाड़ियों में एक SOCD कैसे चलाएंगे। मैंने कहा आप अपनी लो, मैं अपनी लेती हूँ। तो फिर हम अपनी अपनी CDs चलाते हैं उसमें। बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम, हम हमेशा जो भी सुनते हैं, जैसे मैंने CD सुनी या प्रितपाल ने सुनी, चाहे हम CDs अलग सुनते हैं लेकिन हम रात को जरूर शेयर करते हैं, आज मैंने ये बात सुनी, ये बहुत अच्छी थी, आज मैंने बुक में ये पढ़ा। तो हम हमेशा शेयर करते हैं। तो हमारा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो भी इस चीज़ से बहुत स्ट्रांग होता है। और दूसरी चीज़, मुझे अपने बिजनेस की पूरी नॉलेज मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं वाइफ हूँ तो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करने हैं या डेमोज करनी है, नहीं, मुझे अपना सभी लेग्स में कितनी डेप्थ में कितना PV, कितने लीडर्स, एवरीथिंग मैं नेट पे भी चेक करती हूँ और मुझे वैसे भी ऑफिस से भी कैसे देखना है वो सारा पता है। ऑर्डर कैसे डालना है, वेब पे कैसे डालना है, वो सारा कुछ सीखा है मैंने। तो मैं और प्रितपाल हम ट्रू बिजनेस पार्टनर्स हैं। हमने अपने अपने जो सिस्टम ने कहा काम करने हैं, हमने अपने अपने काम पूरे किए हैं। शेयर करके आधे आधे नहीं किए, हमेशा पूरे और पूरे किए। एक आर्किटेक्ट था और वो रिटायर होने वाला था। तो रिटायरमेंट पे उसका जो बॉस होता है ना, वो उसको कहता है कि तुम रिटायर होने वाले हो लेकिन मेरे पास ना एक लास्ट असाइनमेंट है, वो कर दो, उसके बाद तुम फ्री हो, तुम जा सकते हो। तो वो बंदा सोचता है मैंने तो अपनी रिटायरमेंट प्लान की थी, मैंने बहुत मज़ा करना था, अपनी वाइफ के साथ घूमने जाना था, इस बंदे ने मुझे फिर से काम दे दिया। तो वो क्या करता है, जल्दबाजी में मटेरियल भी अच्छा यूज़ नहीं करता, पूरा टाइम भी नहीं देता कंस्ट्रक्शन को, और आधे मन से बिल्कुल बेकार सा एक घर बना देता है। और जिसमें मजबूती के साथ भी उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मटेरियल के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके डिज़ाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो जब वो घर बन जाता है वो उसको बंद करता है और कीज़ जो होती है अपने बॉस को दे देता है, कहता है मैंने आपका काम कर दिया, अब मैं फ्री हूँ। तो जो बॉस होता है ना, वो कीज़ उसको वापस देता है और उससे कहता है कि तुमने सारी ज़िंदगी मेरी इतनी अच्छी जॉब की है, इतने अच्छे मेरे प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइफ है ना, इसे कॉम्प्रोमाइज के मटेरियल से मत बनाइए। मुझे एमवे बिजनेस में यही चीज़ दिखी थी कि इस बिजनेस में मेरी लाइफ में से कॉम्प्रोमाइज खत्म हो जाएगा, और वो वाकई हो गया। आज हमारी लाइफ में सब चीज़ें बेस्ट हैं। हम जब ट्रैवल करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स में ट्रैवल करते हैं। आज हम जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो हमारी लाइफ में से कॉम्प्रोमाइज खत्म हो गया। ऐसे ये आपके साथ भी हो सकता है। सिर्फ इकट्ठे इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए और बहुत मन से कीजिए, सिस्टम के साथ जुड़ के कीजिए, आपके लिए भी ये होगा। ऑल द बेस्ट। ग्रेट। अगर अच्छा लगा तो मन से बजाइए, कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी अमन ने बोला कि अगर आप इस बिजनेस को 100% करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो आपको रिवार्ड्स भी 100% मिलेगा और ऊपर से GIP भी मिलेगा। हेलो, तो चाहिए वो रिवार्ड्स?
तो इसके लिए ब्रिज सिस्टम ने बहुत अच्छा आपके लिए पैरामीटर सेट किए हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। ये ब्रोशर किस किस ने देखा है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने देखा है। किस किस ने इसको अप्लाई किया है, इन पैरामीटर्स को फॉलो किया है? गुड। बाकी अपनी अपलाइन के साथ तुरंत इसके बारे में बातचीत कीजिए। और ये वो पैरामीटर्स हैं, ये वो गोल्डन मैप है जो आपको डायमंड लेके जाएगा। इसको बोलते हैं हम ईगल ब्रोशर, ईगल प्रोग्राम। ईगल प्रोग्राम के नीचे ही एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, फास्ट ट्रैक टू प्लैटिनम शिप। फास्ट ट्रैक के ऐसा हाईवे है, अगर आप इस पे चढ़ गए तो बहुत जल्दी प्लैटिनम जा सकते हैं। प्लैटिनम जाना चाहते हैं? ओके, तो सबसे पहले इसमें 100% पिन। 100% पिन, उसमें बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हमने अभी बातचीत में बताए भी हैं आपको। बाकी आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और उस पैरामीटर को फॉलो कीजिए। उसके बाद एक 100% पिन मिलता है ब्रिज से, वो आपके अपलाइन आपके यहां कोड के ऊपर लगाते हैं, तो आपको प्राउड फील होता है कि मैं सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर ही काम कर रहा हूं और मैं विदाउट फेलियर इस बिजनेस में डायमंड जा रहा हूं। और 100% पिन के बाद आगे जो है वो है ईगल प्रोग्राम। ईगल प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम है, आप पहले ईगल स्ट्रक्चर पे काम कीजिए। ईगल स्ट्रक्चर ऐसा है, जब आप ईगल स्ट्रक्चर पे हो जाते हैं तो आपका पिन ऑटोमेटिकली 12% से ऊपर हो जाता है। और अब आपको 12% के लिए काम करना है कि ईगल जाने के लिए काम करना है? ईगल जाने के लिए ही करना चाहिए। उससे क्या होगा, लेवल तो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, लेकिन आपका बिजनेस स्ट्रक्चर वाइज बड़ा स्ट्रांग बनेगा। और इसमें आपकी 6 लेग जो हैं वो होनी चाहिए और आपकी 6 लेग्स ही फंक्शन में होनी चाहिए। ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाएगा तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बना पाएंगे और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएंगे। आपका चेक बहुत बढ़िया बनेगा। अब ईगल आप हो गए, आप ईगल बन गए, तो ईगल के लिए बहुत अच्छी रिकग्निशन है ब्रिज सिस्टम में, मालूम है आपको, राइट? अभी हम लोग पूना में थे तो वहां भी जितनी लीडरशिप ने बात की इसी को लेके की कि आप पहले ईगल जाइए फिर प्लैटिनम शिप ट्रैक कीजिए, राइट? आप ईगल हो गए, अब अपनी टीम में आप 5 से 6 ईगल जाने में हेल्प कीजिए टीम में, और आपका पीवी ऑटोमेटिकली 10,000 से ऊपर हो जाएगा, आप प्लैटिनम शिप ट्रैक कर लेंगे। बढ़िया चीज है। ये ऐसी गाइडलाइन है, मैं इसको गोल्डन मैप क्यों बोल रहा हूं कि ये आपको फूल प्रूफ सक्सेस देती है। ईगल, उसके बाद है डबल ईगल एंड देन अल्टीमेट ईगल। ये आपका डायमंड जाने का प्रोग्राम है इस छोटे से ब्रोशर में, और कृपया इसे निग्लेक्ट मत कीजिए, राइट? आपकी ब्रिट किट आती है, आप लीजिए, और ब्रिट किट में ये ब्रोशर आता है, उसको लेके अपनी अपलाइन के साथ बैठिए कि सर मुझे गाइड कीजिए, मुझे 100% पिन करना है, मुझे ईगल जाना है, और देखिए आपका काम कैसे ऊपर जाता है, राइट? कर सकते हैं ये काम? यस। और एटीट्यूड कैसा रखिए जब आप बिजनेस बना रहे हैं? एटीट्यूड ऐसा रखिए, एक शहद की मक्खी वो क्या बनाती है? हेलो, शहद बनाती है, और हम उस शहद को लेके यूज करते हैं अलग अलग कामों में। कोई दवा बनाते हैं, कोई उसको लेते हैं कि बॉडी के लिए अच्छा होता है, कुछ बच्चों को देते हैं, यूज करते हैं हम शहद। जो शहद की मक्खी है वो कंटिन्यूस अपना काम करती रहती है, कंटिन्यूस, तो आदमी उसका शहद निकालता रहता है। अब एक पंछी एक बार एक मक्खी को क्वेश्चन करता है, सवाल पूछता है कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो इकट्ठी होके सारी, राइट? और आदमी आता है, तुम्हारा शहद चुरा के ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? वो बोलती है बड़ा प्यार से हंस के कि देखो, आदमी मेरा बनाया हुआ शहद तो लेके जा सकता है, लेकिन मेरा शहद बनाने का आर्ट कहीं नहीं लेके जा सकता। ऐसा एटीट्यूड रखिए आप बिजनेस करने के लिए। आप लोगों को प्लान दिखाते जाइए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, विद एक्साइटमेंट। क्या होगा, कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप अपना आर्ट याद रखते हैं प्लान दिखाने का, तो क्या होगा, आप प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग यस करते हैं, आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं, कुछ लोग मना करते हैं, वो आपके कस्टमर बनते हैं। जो आपके कस्टमर बनते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो पर्सनल पीवी है उसको हमेशा ही मेंटेन करते हैं, राइट? आप अब
जब हम बिजनेस में थे तब 50 पीवी करना बड़ा मुश्किल लगता था हमें, ठीक है। आज नॉर्मली लोग 100 पीवी से 300 पीवी कर लेते हैं, यस और नो, आराम से हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स बड़े बढ़ गए हैं। इंश्योरेंस है, आप उसकी हेल्प से पर्सनल पीवी कितना ही बढ़ा लेते हो, राइट। तो अब वो कस्टमर बेस आपका मेंटेन होता रहता है। 15-20 कस्टमर आपके होने चाहिए, हमारे इतने हैं। और मेरा एटीट्यूड कैसा होता है, मैं कहीं भी जाता हूं, सपोज मैं एक बढ़िया टेलर के पास जाता हूं, मुझे सूट सिलना है, तो वो मुझे सूट सिल के देता है। मैं पूछता हूं कितने पैसे, 15,000 रुपया। ओके, बहुत बढ़िया। ये आपका बेटा है ना, इसको जो चश्मा लगा है, मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है, इसके चश्मे को, इसकी आंखों की हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, क्यूरियोसिटी बनाता हूं। तो वो 15,000 का सूट बना के देता है, मैं 4,000 के उसमें से उसे प्रोडक्ट दे देता हूं। अगर वो मेरे साथ बिजनेस कर रहा है तो मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैं भी अपना बिजनेस करता हूं उसके साथ। ये कैसे होगा? अगर हमेशा आपके ब्रेन, आप नौकरी कर रहे हैं कीजिए, दुकान कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आपके ब्रेन में 24 आवर आपका बिजनेस चलना चाहिए। जहां भी हैं, अगर एटीट्यूड है कि ये मेरे सामने से जा रहा है तो मुझे बात करनी चाहिए, प्रोडक्ट की बात कीजिए, अपॉर्चुनिटी की बात कीजिए, राइट। इससे आपका पर्सनल पीवी बहुत बढ़िया रहता है। और पर्सनल पीवी, कुछ लोग ऐसे हैं जो 500 पीवी तक चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने हैबिट डेवलप कर ली है, राइट। आप कीजिए, जैसा आप करेंगे वैसे ही आपकी टीम में लोग आएंगे, राइट। आप 2-3 लोग पर्सनल स्पॉन्सर कीजिए और 200-300 पीवी पर्सनल कीजिए। क्या होगा अगर आप 300 पीवी ऐसे करते हैं तो आप तो 12 महीने 300 पीवी करेंगे, लेकिन आपकी टीम में ऐसे प्लेयर आ जाएंगे 30, 40, 50 जो 300 पीवी करेंगे, आपका पीवी 10,000 से ऊपर हो जाएगा। आप 50 पीवी कीजिए, आप 50 पीवी कीजिए और प्लान दिखाइए, 50 पीवी ही करते रहिए, तो आपकी वैसी ही टीम बन जाएगी। आपके पास 200 लोग आएंगे, 50 पीवी करेंगे, आपका 10,000 पीवी हो जाएगा, राइट। आप 200 पीवी कीजिए, 50 लोगों से हो जाएगा। 100 पीवी कीजिए, 100 लोगों से हो जाएगा। जैसे आप हैं वैसी ही टीम बनाएंगे। तो आपको अपनी टीम कैसी चाहिए? एकदम एनर्जेटिक चाहिए कि आप बोले आप एक्साइटेड हैं, आगे से बोले यस, ऐसी टीम चाहिए आपको। ऐसे टाइगर टीम चाहिए कि आप बोले आप प्लैटिनम जा रहे हो, यस सर जा रहा हूं। तो पहले अपने सर्कल पे ऐसा काम कीजिए। आप अपनी अपलाइन की टीम में ऐसे एक्साइटेड होके दिखाइए, सर नो कंप्लेंट्स, आज से अपना काम खुद करूंगा, एसटीपी करूंगा, प्लान दिखाऊंगा, ईगल जाऊंगा, टीम में ईगल बनाऊंगा। ऐसा ही डुप्लीकेशन टीम में होना शुरू हो जाएगा। थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, आपका माइंडसेट ऐसा बनेगा कि आप डायमंड जा सकेंगे। माइंडसेट मालूम है कैसे बनता है? आपने हाथी का बच्चा देखा बचपन में? जब बचपन में उसे कोई पकड़ता है कि मैं इस हाथी से ही रोटी खाऊंगा, इसको रखूंगा, इससे कर्तव्य करवाऊंगा, इससे काम करवाऊंगा और खाना खाऊंगा, अपना खर्चा चलाऊंगा, तो वो हाथी के बच्चे को पकड़ के उसके पांव में बहुत मोटी जंजीर डालते हैं और उसको पेड़ के साथ बांध देते हैं। वो हाथी का बच्चा बहुत खींचता है, वो बहुत खींचता है, लेकिन वो बहुत मोटा संगल होता है, चेन होती है, वो टूटती नहीं है। और वो उसको बांध के रखते हैं तब तक जब तक वो इसको खींचना छोड़ नहीं देता, और उसका माइंडसेट बन जाता है कि अब मैं इसके साथ ही रहूंगा, ये मुझे बांध चुका है, मैं कभी नहीं छूट सकता, इसके साथ ही जाऊं। महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो बांध के रखते हैं, कट जाता है, खून बहता है, और वो बाद में वो उसके ब्रेन में चीज पक्की हो जाती है, घर कर जाती है कि यही मेरी लाइफ है। और उसके बाद जब हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, वो उसको एक पतली सी रस्सी के साथ बांध के रखता है और वो उसको तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। वो तोड़ सकता है लेकिन कोशिश ही नहीं करता। आपको जो माइंड सेट बनाना है वो ऐसा बनाना है कि मुझे डायमंड जाना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता, राइट। अगर ऐसा माइंड सेट बना लेंगे, ऐसा माइंड सेट बना लेंगे तो आप अपनी जंजीरें तोड़ सकेंगे, आप अपनी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ की वो सारी चेन ब्रेक कर सकेंगे, आप ब्रांड बन जाएंगे। अनकंडीशनल, मैं कौन सा फंक्शन देखूं, मैं कौन सी सीडी सुनूं, सारी। क्लास में कभी बोला कि मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, हिंदी नहीं पढ़ूंगा, राइट। अगर डायमंड जाना है तो ये गाइडलाइंस हैं आपके लिए, राइट। तो आप उसको फॉलो कीजिए 100%। उसके बाद एक पार्ट है अपलाइन काउंसलिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप
हर महीने कम से कम 2 बार अपनी अपलाइन के साथ जरूर बैठिए, आपकी जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है। और थोड़ी हमारी पुरानी, जहां हम बले बड़े होते हैं, हमारी हैबिट होती है इधर उधर दाएं बाएं देखने की, ठीक है, वहां से ऐसी चीज लानी जिसका कोई फायदा नहीं है, ना आपको, ना आपके बिजनेस को, ना आपकी अपलाइन को, और आप लाके वो चीजें शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव सिचुएशंस। लर्न टू चेंज योरसेल्फ, सीखिए, इसीलिए ये इतना सिस्टम है, राइट? आज हम जो हैं, जो पहला आपका एनवायरमेंट था उसके कारण है। कुछ लोग डॉक्टर हैं यहां पे, क्यों? उनका माइंड सेट बनाया गया डॉक्टर जाने का, तो बन गए। डॉक्टर की पढ़ाई आसान तो नहीं है, बाकी क्यों नहीं बन गए? हेलो, लेकिन माइंड सेट बनाया, फोकस किया, डॉक्टर बन गए, एडवोकेट बन गए, टीचर बन गए, राइट? जो मर्जी बनो, शादी तो सबकी हो ही जाती है ना, शादी हो गई तो फैमिली बन गई। अरे अगर इतना कुछ हो सकता है तो डायमंड भी बन जाओगे, क्योंकि फोकस कर लिया अब। और ये मार्गदर्शन आपकी अपलाइन दे रही है, उसके साथ साथ चलते जाइए, इन चीजों, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते जाइए। रिलेशनशिप, हमेशा हेल्दी रिलेशन रखिए। हेल्दी रिलेशन कैसे होता है? जब आप कंप्लेंट नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, किसी को नहीं भूलेगा, राइट? आप सबसे, हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ को कॉम्प्लीमेंट करना, अरे भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो, इससे तो शादी हो गई, अब इसको क्या बोलना है? और यहीं से शुरू होता है, राइट? तो रिलेशन कैसा रखिए? हेल्दी, बढ़िया रिलेशन, ताकि आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन सकें। लोग बोले आपको मिलना है, आपसे पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती हैं, आपके साथ बैठ के ही अच्छा लगता है। ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, राइट? ऐसी पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, आपके जो सिग्नेचर हैं वो ऑटोग्राफ बन जाए, बनना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए सिस्टम को, अपनी अपलाइन को, आपके सिग्नेचर, अदरवाइज कभी ऑटोग्राफ नहीं बन सकते। आप इस बिजनेस में अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बना सकते हो, सेलिब्रिटी बन सकते हो आप, लोग आपका वेट करेंगे, राइट? आपके लिए रेड कारपेट बिछा होगा। अभी हम बिजनेस टोरंटो गए थे डायमंड इनविटेशनल पे, तो वहां जितने डायमंड थे, वहां एमवे का स्टाफ भी रेड कारपेट पे नहीं चल रहा था, इवन बिल पिकनी की वाइफ भी रेड कारपेट पे नहीं चल रही थी। वो चल सकती है? नहीं, वो कहते ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, क्योंकि आप लोग इसको अर्न करके आए हो। रेड कारपेट पे हस्बैंड वाइफ को लेके जाते, बढ़िया लगता है आपको, राइट? वो सीएन टावर है, अप्रोक्सीमेट आधा किलोमीटर ऊंचा है वो, राइट? तो उसमें गए लिफ्ट से, और ऊपर जाके वो 360 पे घूमता है, और उसमें हम लोगों को लंच दिया गया। 360, आधा किलोमीटर हवा में वो घूम रहे हो आप 360 डिग्री, और वो 2 चक्कर लगा देता है, सारा घूम के सारा शहर आप देखते हो, और साथ में खाना खा रहे हो, और वहां पे आपकी मनपसंद चीजें आपको मिलती हैं। कैसे चाहोगे वैसे? कौन सा काम है जो आपको लेके जाएगा? यस, ऑफ कोर्स डायमंड, उसी के लिए ये सारा कुछ है, राइट? देखिए जोर लग रहा है, लेकिन मान रहे हैं, बोलेंगे। और लेडीज, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अरे क्या बात है, लेडीज के लिए तालियां होनी चाहिए, क्या बात। आप भी बोल सकते हैं, अब थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए, कुछ नहीं है, आप दिल से मानते हैं, यहां थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है, बोलिए मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। वेरी गुड, यही चाहिए। मेरी फैमिली बहुत बढ़िया है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। जिसकी नहीं करती ना, उसको ये बोलना ज्यादा जरूरी है भाई साहब। वो करेगी अगर दिल से बोलेंगे तो। यस, जो कर रहे हैं वो तो बढ़िया, वो बोल रहे हैं, लेकिन जिसकी नहीं करती वो कोने में बैठा, मेरी तो करती नहीं। लोगों का सामान उठा के, बोर्ड स्टैंड उठा के लीडर्स का उनके घर वाले बाहर फेंक देते थे, लेकिन सेल्फ टॉक के कारण आज वो लोग डायमंड हो चुके हैं। यू हैव टू स्पीक राइट, आपको ठीक बोलना पड़ेगा। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, हम ग्रो कर रहे हैं। अभी भी कुछ पता क्या कह रहे हैं, सरदार जी बोल तो ठीक रहे हैं। अरे आप बोलिए, सोचिए मत, आप मुंह से बोलिए, आपके लिए आए हैं हम यहां। अभी सारे बोलेंगे, हाथ ऊपर करके वादा करते हैं,
सभी बोलेंगे, मेरी फैमिली बहुत बढ़िया है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे मेरे कहने में हैं, मेरी टीम बहुत बढ़िया है, मेरी टीम टाइगर टीम है, मेरी टीम में बहुत सिल्वर ब्रेक हो रहे हैं, मेरी टीम में बहुत ईगल ब्रेक हो रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, थैंक्स गॉड, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बैंकॉक जा रहे हैं, हम पेरिस जा रहे हैं, ये होके रहेगा, थैंक्स गॉड, हम डायमंड हो चुके हैं। खड़े हो जाइए एक बार जल्दी से, फिर हाथ उठा के सभी, एवरीवन, चाहे नया भी आया, सब हाथ उठा के बोलिए, राइट? जो पैसे देने थे वो दे दिए आपने, हाथ उठा के बोलिए, आई एम डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम ए डायमंड, यस आई एम ए डायमंड, आई एम बॉर्न टू विन, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम ए डायमंड, 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 मैं डायमंड हूं, यस भगवान हमारे साथ है, हम डायमंड हो चुके हैं, यस आई एम ए डायमंड, 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 थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गो डायमंड। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.